बरेली जिले में तैनात महिला पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उसके सफाई कर्मचारी पति आलोक मौर्य प्रकरण पर वरिष्ठ बसपा नेता तौफिक प्रधान ने पत्रकारों से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, बरेली में तैनात एसडीएम साहिबा ने उन कई पतियों को निराश कर दिया जो अपनी योग पत्नियों को आगे बढ़ाना चाहते थे। उनके इस कृत्य से सर्व समाज में एक गलत संदेश पहुंच रहा है। उन्होंने कहा, शायद एक ज्योति तो एसडीएम बन गई, परंतु एसडीएम साहिबा की इस हरकत से जहां कई लड़कियों के सपने पूरे होने से पहले टूट जाएंगे और कई लड़कियों से उनका हक छीन लिया। वरिष्ठ बसपा नेता तौफीक प्रधान ने कहा, 13 वर्ष पहले ज्योति मौर्य का विवाह आजमगढ़ निवासी पीड़ित पति आलोक मौर्य जो प्रतापगढ़ में सफाई कर्मचारी था उससे हुआ था। विवाह के बाद उनकी 2 बेटियां हैं। इसके बावजूद ज्योति मौर्य की इच्छा आगे पढ़ाई जारी रखकर पीसीएस बनने की हुई, जिसको पूरा करने के लिए आलोक मौर्य ने रात दिन मेहनत करके अपनी पत्नी ज्योति मौर्य की पढ़ाई जारी रखी। 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया और इलाहाबाद में सर द काउंसिल कोचिंग है, वहाँ पे इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से और यहाँ तक कि मैंने अपने डीपीआरओ साहब के सहयोग से पैसा उधार लेके इनको कोचिंग कराया और सर ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर एसडीएम पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई। सर बहुत खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए। वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था। और वर्ष 2015 में ज्योति मौर्य पीसीएस परीक्षा में 16वीं रैंक हासिल करके पीसीएस बनी और उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने पति व ससुर को दिया था। परंतु अब उसी परिवार से रिश्ता तोड़कर पति और उसके परिवार के साथ न रहने का फैसला सर्व समाज के लिए एक गलत संकेत है। उन्होंने कहा, ज्योति मौर्य को अब अपने भविष्य के बारे में न सोचकर अपनी बेटियों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उनके इस कृत्य से उनकी बेटियों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसके साथ ही उन्हें उन लड़कियों के बारे में सोचना चाहिए जिन्होंने शादी से पूर्व डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस बनने के सपने देखे थे। उनको विवाह के बाद अपनी ससुराल में रहकर पूरा करना चाहती थी। शायद अब उनके सपनों को भी पूरा करने से पहले उनके ससुराल जन 100 बार सोचेंगे, कहीं हमारे यहाँ दूसरी ज्योति मौर्य न बन जाए। इस तरह ज्योति मौर्य द्वारा किया गया कृत्य सर्व समाज के लिए एक गलत संदेश है। ऐसे में ज्योति मौर्य के लिए सामाजिक बहिष्कार का निर्णय समाज को लेना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई दूसरी ज्योति मौर्य न बन सके। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। एक मामला आजकल सोशल मीडिया पर बड़ा चर्चाओं में है। एक ज्योति मौर्य नाम की एसडीएम बनी है जो कि आलोक मौर्य की पत्नी है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे, मैंने भी देखा है कि बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये मामला एक परिवार का और एक समाज का नहीं है। ये हर समाज में, हर परिवार का मामला है। जितने बच्चे पढ़े लिख रहे हैं, जिनके लड़कियां तो आज की तारीख में सभी के पास है, सभी अपनी लड़कियों को आईपीएस, डॉक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। उसी के दौरान में माँ बाप के सामने एक ऐसी कमजोरी भी आ जाती है कि उन्हें शादी करने की मजबूरी आ जाती है। तो ज़्यादातर आप देखते होंगे कि शादी करने से पहले जो कहते हैं लड़के वालों से, लड़की वाले, कि भाई हमारी लड़की बड़ा अच्छा पढ़ती है, बड़ा अच्छा पढ़ने में है, हमारी लड़की की पढ़ाई लिखाई नहीं बंद होगी, हम रिश्ता कर देंगे। उसी दौरान लड़के वाले भी इस बात पे एग्री हो जाते, कहते ठीक है आप शादी करिए, हम जो है पढ़ाई लिखाई नहीं रोकेंगे और लड़की की पढ़ाई लिखाई कराएंगे। तो इस हिसाब से ये जो मामला जो बना है, जो मैडम जो एसडीएम बनी हैं, जो उन्होंने ये कदम उठाया है, ये हर परिवार के लिए, हर समाज के लिए बहुत दुखदाई वाली बात है। जो लड़के अपनी बीवियों पर विश्वास करते थे और अपनी बीवियों को पढ़ाने लिखाने का काम करना चाहते थे, आगे करने का काम चाहते थे, उनके सभी के दिलों को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है। और कोई भी आदमी अब जल्दबाजी में ऐसे फैसला नहीं लेगा कि अपनी बीवी को पढ़ाए लिखाए और आगे बढ़ाए। प्रधान जी, जैसे कि ये जो मामला आजकल चर्चाओं में है, इससे समाज में मैसेज किया जा रहा है। जितने भी समाज हैं वो सभी अपने अपने बच्चों को बड़ा अरमानों से पढ़ाते हैं। तो ये हर परिवार में, हर समाज में एक बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बीवी को पढ़ाने से पहले 1000 बार सोचेगा कि पढ़ाए कि ना पढ़ाए, इनका सिलेक्शन कराएं कि ना कराएं। कोई भी अपने बीवी को पढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा। जैसा कि प्रधान जी, कुछ फिल्मों में भी इस तरह के रोल प्ले किए गए हैं
और वो आज असल लोगों की जिंदगी में आ रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? असली इनका हमने आज समाज में देखो कि आदमी कहते रहे वो तो फिल्म है। फिल्म भी जो डायरेक्टर कोई मूवी बनाता है तो वो ऐसे नहीं बनाता है। अगर ऐसे बनाएगा तो फिल्म आदमी देखेगा वो, मगर वो होती रियलिटी है, मगर उसमें हमारा समाज हंसी में छोड़ देता है कि हाँ ये हंसी की बात थी। तो मेरा सीधा सीधा से ये कहना है कि आज जो उन्होंने इतना बड़ा समाज को ठेस पहुंचाने का काम किया है एसडीएम मोदी जी ने, कि अगर इनका भ्रष्टाचार समाज ने नहीं किया, इनके समाज ने इनको अगर नहीं छोड़ा, अगर इनके समाज ने आवाज नहीं उठाई, तो जो समझ लो पूरे देश में हर समाज के लिए खतरा है, हर पति के लिए, बीवी को पढ़ाने लिखाने के लिए खतरा है। और जो बच्चे जिनके माँ बाप जो पढ़ाने लिखाने की बात कर रहे थे उनके ससुराल वालों से, वो उनके माँ बाप बात नहीं कर सकते पढ़ाने लिखाने की, चाहे भले वो किसी भी समाज के हों। तो ये तो ऐसे मान के चलिए पूरे देश में हर परिवार के लिए बहुत ही दुखदाई वाली बात है। अगर इस मुद्दे को नहीं उठाया तो आगे अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की, अपनी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने की बात आप किसी से नहीं कर सकते। तो ये प्रकरण चल रहा है, इसमें किस तरह का सामाजिक भूमिका होना चाहिए, किस तरह से, भाई कानूनी तौर पर तो कोई मुजरिम नहीं है, लेकिन फिर भी समाज में जो कुरीति फैल रही है उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, जिस हिसाब से इन्होंने कदम उठाया है, इस हिसाब से अगर किसी भी समाज में, किसी भी समाज की महिला अगर कदम उठाती है तो उसका भ्रष्टाचार करना चाहिए। और अगर उसका भ्रष्टाचार नहीं करा तो ये हमारे समाज में एक जहर बन के फैल जाएगा, ऐसा जहर बन के फैल जाएगा कि आने वाली नस्लें हमारी खराब हो जाएंगी। तो बहिष्कार किस तरीके से होना चाहिए? अब आप देख रहे हो उनको, जो आज उनके महिला के अंदर जो घमंड आया इसी वजह से आया कि जब उन्होंने शादी करी तो वो सफाई कर्मचारी थे। उसके बाद में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा के उनको पढ़ाया लिखाया, पढ़ाने लिखाने के बाद में महोदय को एसडीएम बनाया। एसडीएम बनाने के बाद उनको अपने हस्बैंड अच्छे नहीं लगने लगे कि वो सफाई कर्मचारी, हमारे साथ बैठ नहीं सकते, हमारे साथ उड़ नहीं सकते। ऐसे तो हर आदमी के साथ हो सकता है, हर आदमी के साथ हो सकता है। हर आदमी अपनी पत्नी को पढ़ाएगा तो उसके हर आदमी दिमाग में आ जाएगा कि अगर हमारी पत्नी अगर आगे बढ़ी तो वो भी ये सोच रखेगी कि हमारे साथ नहीं चल सकते, हमारे साथ नहीं उठ सकते। इनकी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में काफी अंतर है। जिस टाइम आपने शादी करी थी उस टाइम आपको नहीं पता था कि हमारा पति सफाई कर्मचारी कौन है। तो जो मामला एक परिवार का नहीं है, मैं बार बार कहता हूं एक परिवार का नहीं है, ये हर परिवार का है। और हर माँ बाप को, हर भाई को, हर बहन को इस बात को सोचना है। ऐसे लोगों का भ्रष्टाचार करना पड़ेगा, नहीं करा तो समाज में बहुत ज्यादा गंदा मैसेज चला जाएगा।